देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 घंटे 12 घंटे बैठे रहते हैं लेकिन फिर भी उतनी चीज़ें गेन नहीं कर पाते, रिटेन नहीं कर पाते। और कई पढ़ूँ बायो पढ़ूँ ये सोचते रह जाओगे, टाइम चला जाएगा। मार्क्स देखो और जब अच्छे मार्क्स ना आए ना तो बहुत बुरा लगता है। सिर्फ टाइम वेस्ट कुछ नहीं है। कॉलेज आओ, सिलेक्शन हो जाएगा ना, कॉलेज आना दिन भर। हे गाइस, मुस्कान जैसवाल दिस साइड, करंटली 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट एट PTGNM मेडिकल कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। सो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर नीट एस्पायरेंट के मन में आता है कि हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन ही गलत है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप कितने घंटे इफेक्टिव पढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम 12 घंटे बुक खोल के बैठे हैं, 10 घंटे 12 घंटे, लेकिन अब जब बाद में देखते हैं वो कुछ याद ही नहीं रहता क्योंकि हम पढ़े सिर्फ उसमें से 4 से 5 घंटे हैं। बाकी टाइम हमारा ध्यान कहीं और था, हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। हमारे दिमाग में चल रही थी कि हमें क्या करना है, कल क्या करना है, किसका बर्थडे आ रहा है, रील्स इंस्टाग्राम की रील्स में ध्यान जा रहा है ना। तो हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये कोई मैटर नहीं करता, आप 10 घंटे बैठे रहो, कोई मतलब नहीं। लेकिन वही इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कितने घंटे पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता है, आप कितने घंटे इफेक्टिव पढ़ रहे हो वो मैटर करता है। देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 घंटे 12 घंटे बैठे रहते हैं लेकिन फिर भी उतनी चीज़ें गेन नहीं कर पाते, रिटेन नहीं कर पाते। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ 6 घंटे 7 घंटे पढ़ते हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव पढ़ते हैं। उनको मतलब सारा कुछ वो कवर कर लेते हैं उतने टाइम में, है ना। इसलिए बोल रही हूँ कि ये मैटर नहीं करता कितने घंटे पढ़ रहे हो, आपकी स्टडी इफेक्टिव होनी चाहिए। जैसे मेरे साथ ऐसा होता है हमेशा कि मैं तभी पढ़ पाती हूँ जब मेरा मन करता है, मेरा मन नहीं करता मैं छोड़ देती हूँ। तो वही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, ब्रेक ले लो, आधा घंटा मत पढ़ो। लेकिन आधा घंटा मत पढ़ो, 1 घंटे मत पढ़ो। लेकिन जैसे ही अगर आपको रियलाइज़ होगा कि आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपका पढ़ने का मन करेगा। लेकिन बिना मतलब का मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती बुक खोल के बैठे हैं और अब तो वो कोई मतलब नहीं है ऐसे पढ़ने का। तो करना क्या है, तो सबसे पहले चीज़ रात में ही आप अपना गोल सेट करके सो जाओ। गोल सेट होना चाहिए रात में कि मेरे को सुबह क्या करना है। सुबह उठ के टाइम वेस्ट नहीं करना है कि फिजिक्स पढ़ूँ, केमिस्ट्री पढ़ूँ, बायो पढ़ूँ, ये सोचते रह जाओगे, टाइम चला जाएगा। 1-1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस 1 मिनट की वैल्यू आपको उस नीट के एग्जाम के दिन होगी, उस दिन आपको पता चलेगा कि 1 मिनट क्या होता है। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। सेकेंड चीज़, स्लॉट में पढ़ाई करनी है। स्लॉट में मतलब 3-3 घंटे का स्लॉट बनाओ। इससे आपके 3 घंटे की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो भी अच्छे से इम्प्रूव होगी, उसकी भी आपको हैबिट हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो स्लॉट में पढ़ाई करना है, 3-3 घंटे की स्लॉट बनाओ, बीच बीच में ब्रेक लेके पढ़ो। थर्ड चीज़ क्या करनी है, इफेक्टिव स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि मन नहीं कर रहा, बुक खोल के बैठे हैं, पढ़ रहे हैं 4 घंटे 5 घंटे से पढ़ रहे हैं, दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इफेक्टिव स्टडी करनी है। मन नहीं कर रहा है, 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक ले लो, इसलिए बोले स्लॉट में पढ़ना। और हर स्लॉट में अपना ब्रेक अब अपने अकॉर्डिंग करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो 1 घंटे पढ़ के ब्रेक लगते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि 1 घंटे पढ़ रहे हो और 2 घंटे ब्रेक ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आपको मैनेज करना है, आप खुद समझदार, आपको पता है कि आपको क्या करना है ना। तो इफेक्टिव स्टडी करनी है। देन फोर्थ आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब आपको डेली पढ़ना है। भले आप 7-7 घंटे पढ़ो, 8-8 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली 8 घंटे पढ़ो। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे 12 घंटे 13 घंटे एक दिन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन पढ़ेंगे, फिर क्या होता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता, फिर 2-3 दिन गैप लग जाता है। तो वो गैप नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंस नहीं रहोगे ना तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। वो जो फ्लो रहता है ना पढ़ाई का, वो टूट जाता है ना। तो कंसिस्टेंट रहना है। भले आप डेली 8 घंटे पढ़ो लेकिन आपको डेली पढ़ना है। देन फिफ्थ आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया से दूर रहो। बिल्कुल सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट मत करना। आप भले ही अपने आप को समझा लो कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए जाऊंगी, रील्स देखूंगी, 10 मिनट के लिए जाऊंगी, ऐसा नहीं होता है। बिना मतलब का टाइम वेस्ट होता है, लास्ट में सिर्फ रिग्रेट होगा। जब रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट में जब मार्क्स देखो और जब अच्छे मार्क्स ना आए ना तो बहुत बुरा लगता है। सिर्फ टाइम वेस्ट कुछ नहीं है। कॉलेज आओ, सिलेक्शन हो जाएगा ना, कॉलेज आना, दिन भर रील्स स्क्रॉल करना, कोई बोलने वाला नहीं है, लिटरली कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ कोई बोलने वाला भी नहीं कि तुम पढ़ाई करो, ना पेरेंट्स बोलते ना कोई बोलता है ना। तो अभी सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब रखना ही नहीं, कुछ ऐप ही मत रखो। इंस्टा अगर कोई वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाई में कुछ हेल्प कर रहा है ना। तो सोशल मीडिया से दूर रहो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो कोई आपको डेली मोटिवेट करने नहीं आएगा, आपको खुद से मोटिवेट होना है। देखो अगर आप YouTube में सर्च भी करोगे, कोई मोटिवेशनल वीडियो भी देख लोगे ना, तो सिर्फ कितना होगा, 1 घंटे 2 घंटे मोटिवेट हो गए, जो से पढ़ोगे फिर वो खत्म हो जाता है। खुद के अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए, बोलते हैं ना अंदर से आग लगनी चाहिए, वही चीज़ है। तो कोई आपको डेली मोटिवेट करने नहीं आएगा, पढ़ो पढ़ो करके। देखो सबसे, मैं तो ऐसा बोलती हूँ, मतलब ये ऐसा मेरे को लगता है, मेरा ओपिनियन है कि अगर आपके साथ पेरेंट्स हैं तो आपको किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आप उनको, वो पेरेंट्स सफिशिएंट है बोलना चाहिए मोटिवेशन के लिए। मैं तो अपने पेरेंट्स को देखती थी, मेरा ऑटोमेटिक पढ़ने का मन करता था, है ना। तो खुद के लिए ना से ही पेरेंट्स के लिए करो, जितना हो सकता है अभी पढ़ो, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए ना से ही पेरेंट्स के लिए पढ़ो, ठीक है।
तो कितने घंटे पढ़ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छे से पढ़ो, इफेक्टिव पढ़ो, किसी के बहकावे में मत आओ। दिन में पढ़ना दिन में पढ़ो, रात में पढ़ना रात में पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं कि दिन में जो पढ़ता है उसी का सिलेक्शन होता है। अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, किसी और के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने की कोशिश मत करो। आप जिसमें कंफर्टेबल हो सिर्फ पढ़ना है ना। तो आपका काम क्या है? रीड, स्लीप, स्टडी, फिर रिपीट, बस यही है। खाना पीना, पढ़ना और सोना, यही तो है। और क्या है? ऐसा तो नहीं है कि आपकी मम्मी आपसे रात दिन काम करवा रही है, पापा काम करवा रहे हैं, घर का काम करना पड़ रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। सिर्फ पढ़ना ही तो है। तो कितने घंटे पढ़ना ही क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, यह होना ही नहीं चाहिए कि कितने घंटे पढ़ना है। जितना टाइम मिल रहा है अच्छे से इफेक्टिव फोकस्ड होकर पढ़ाई करो, ठीक है। और जो भी डाउट हो रहा है, कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो भी डाउट है पूछो। नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, क्या दिक्कतें आ रही है, मुझे शेयर करो, ठीक है। तक के लिए बाय बाय।